Good morning, student. Now let us start with our second chapter, microorganisms, our friends and foes. Microorganism, these are the small tiny organism which we can't see with our naked eyes. These are our friends or enemies also. Now let us start the chapter. We have studied about living things in our earlier classes. This is the category of a living organism which are extremely small, called microorganism. These tiny living organism which cannot be seen with our naked eyes are known as microorganism, जिनको हम अपनी नाखों से नहीं देख पा रहे हैं. टू ऑब्जर्व दैम, इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? एक माइक्रोस्कोप. ओके. एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व माइक्रोऑर्गेनिज्म. ये एक साइंटिस्ट हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रोऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है. इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड आइटम, सीवेज एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे आर प्रेजेंट इन ग्रेट डेप्थ, बहुत गहराई में भी, ओशियंस में, स्ट्रीम में, स्नो ऑफ पोलर रीजन में, एंड इवन इन डेजर्ट. Soil contains about 50 millions of types of bacteria in addition to other type of microbes. The air we breathe, the water we drink and the food we eat also have the microbes. यानी हम ये कहेंगे कि everywhere the microorganisms are present. If we eat, drink or we स्लीप, तो भी चारों तरफ हमारी तरफ क्या रहेंगे? बैक्टीरियाज. माइक्रोऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन अ हार्श कंडीशंस. जब कंडीशन माइक्रोऑर्गेनिज्म फेवरेबल नहीं है तो भी वो क्या करता है? सर्वाइव. बिकॉज वो क्या करेगा? इट फॉर्म्स द हार्ड आउटर कवरिंग दैट इज नोन एज द सिस्ट. एज द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न दे ब्रेक फ्रॉम द सिस्ट एंड मल्टीप्लाई, गो थ्रू देयर लाइफ साइकिल. द साइंस विच डील्स विद द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज माइक्रो बायोलॉजी. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म की स्टडी में हेल्प कर रही है दैट इज माइक्रो biology. In this chapter we learn about different kind of microorganism and how they are beneficial or harmful to us. हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि बहुत सारे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन वो कौन से हमारे लिए क्या है? बेनिफिटेड और हार्मफुल. किस तरीके से वो हमें हार्म कर रहे हैं या किस तरीके से हमें बेनिफिट दे रहे हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी वो एज अ सिस्ट सर्वाइव करेगा. सिस्ट एक हार्ड आउटर कवरिंग बना लेता है और जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं तो वो सिस्ट टूटेगी और वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा. एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. जब भी बारिश का मौसम शुरू हुआ तो बहुत सारी फंगस ग्रो करना शुरू कर देती है. अभी यही अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था तो वो ग्रो कम करती है. तो अकॉर्डिंग टू द फेवरेबल कंडीशन दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई एंड दे हार्म अस. नाउ सिस्ट. सिस्ट क्या है? सिस्ट इज अ हार्ड आउटर कवरिंग एंड क्लोजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस. अब एक एक्टिविटी है यहाँ पे. क्या किया है? टेक सम मॉइस्ट सॉइल. सॉइल को लिया, बीकर में ऐड करके स्टिर किया है सारे कंटेंट को, फिल्टर किया है फिर फिल्टर पेपर से. पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस फिल्टर्ड वाटर. इस फिल्टर करके जो वाटर है उसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे लिया और एग्जामिन करो उसको माइक्रोस्कोप से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाली माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे, अदरवाइज नेक्ड आई से हमें नजर नहीं आएंगे. तो जब इस ड्रॉप को हम एग्जामिन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ड्रॉप में नजर आएंगे. फिर है टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर मेनली ऑफ 5 टाइप्स. फर्स्टली बैक्टीरिया, फंगस, एल्गे, प्रोटोजोआ एंड वायरस. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया क्या है? एक सिंगल सेल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म है विद अ सेल वॉल एज देयर आउटर कवरिंग. ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, बोथ ऑफ 2 टाइप्स. देन जो बैक्टीरिया है इट इज ऑफ मल्टीसेल्युलर, नॉट ऑफ मल्टीसेल्युलर. इट इज अ यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. इट साइज इज वेरी लेस और वेरी करता है इसका साइज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन्स. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइजेस. फर्स्ट इज कोकस या कोकाई. दे आर स्फेरिकल. Example Staphylococcus. Second is Bacilli. These are rod shaped. Example Salmonella typhi. Third is spiral. These are spiral shaped bacteria. For example Treponema. Spiral shaped है. Curved. These are comma shaped bacteria. Vibrio. Okay. Now these are the pictures of some bacteria. Now we discuss if we talk about coronavirus. तो कोरोना वायरस इफेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को. अगर ये कहीं पे भी है और हम उसे टच नहीं कर रहे हैं और वो हैंड हमारे माउथ तक नहीं पहुंच पा रहा है तब तक वो हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है. जब ये हमारे माउथ में एंटर कर जाएगा या हमारे आइज़ के थ्रू एंटर कर रहा है बॉडी में तभी ये इफेक्ट कर पाएगा. उससे बाहर रहने से हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इससे. क्यों? क्योंकि जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तभी तो ये सर्वाइव कर पाएगा. अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी तो कुछ टाइम के बाद ये डेड हो जाएगा. तो इट इज़ आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. टाइप इज वायरस. ओके.
Now second is fungus. Not all fungus are microorganism. They are the kind of microorganism that lack chlorophyll. फंगस जो है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ये दूसरों पर डिपेंड करती है अपने फूड के लिए, ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है. दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड. सम फंगस लिव ऑन डेड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोफाइट्स वो हैं जो उनको डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, तो इट इज़ आल्सो अ सेप्रोजोइक. अदर टाइप ऑफ फंगस ग्रो ऑन अ लिविंग बॉडी, दे आर नोन एज पैरासाइट्स. कुछ फंगस पैरासिटिक भी है, कुछ सेप्रोजोइक भी है. पैरासाइट्स आर दोज विच लिव इन और on another's body. The body of most fungus are made up of slender thread-like filament called as hyphae. A mass of hyphae is called as mycelium. जो फंगस बनी है वो किससे बनी है? थ्रेड-लाइक फिलामेंट्स, जिनको हम हाइफे बोलते हैं. जब ये बहुत सारे हाइफे इकट्ठे हो जाते हैं तो इनको हम माइसीलियम बोल देते हैं. फर्स्टली इज ईस्ट. ईस्ट क्या है? फंगस को हमने मेनली 4 में डिवाइड किया है. ईस्ट यूनिसेल्युलर है, नॉर्मली ओवॉइड और स्फेरिकल इन शेप. एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कैंडिडा. ओके, फिर है माइल्ड्यू. मिल्ड्यू में दे आर यूनिसेल्युलर, सम ऑफ देम आर पैरासिटिक ऑन द प्लांट्स लाइक पोटैटो, ग्रेप एंड व्हीट, रोज. वी नो अबाउट द पैरासाइट्स. देन है माउल्ड्स. माउल्ड्स आर मल्टीसेल्युलर फंगस, फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ हाइफे ऑन सबस्ट्रेट ऑन विच दे ग्रो. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. माउल्ड्स क्या है? मल्टी सेलुलर फंगस है जो बहुत सारे हाइफे का एक नेटवर्क बन जाता है और ग्रो करता है एक सबस्ट्रेट के ऊपर. एग्जाम्पल है पेनिसिलियम एस्परजिलस. मशरूम में दीज आर फंगस आर आल्सो मल्टी सेलुलर. मशरूम आर एक्चुअली कंपोज ऑफ 1000 ऑफ इंटरवोवन हाइफे. एग्जाम्पल है अगेरिकस. ओके, तो दीज आर ऑल अबाउट फंगस एंड बैक्टीरिया. ईस्ट इज फंगस इज डिवाइडेड इंटू 4. ईस्ट, मिल्ड्यूज, देन मोल्ड्स और मशरूम्स. मशरूम के बारे में हम लोगों ने सुना हुआ है. कुछ हमारे लिए पॉइजनस है और कुछ को हम ईट भी कर पाते हैं, खा पाते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टाइप इज लाइकन्स. लाइकन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशंस में रहते हैं. ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था शायद. लाइकन्स are symbiotic organism in which fungus and algae both occur in close association. फंगस और एल्गे की एसोसिएशन को ही हम बोल देते हैं लाइकेंस. दे आर बोथ म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर. एल्गे क्या करेगा? सिंथेसाइज फूड, and fungus absorb water and minerals and also protect the algal part. They are generally grow on the bark of the trees or the rock. When lichens died, they are replaced by ferns and then by the grasses. ओके, लाइकन्स हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं. दीज आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड एल्गी. फंगस प्रोवाइड मिनरल एंड वाटर बिकॉज इट इज़ नॉन फोटोसिंथेटिक और एल्गी इज फोटोसिंथेटिक. इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द फंगस. ओके, तो हेयर आर द पिक्चर्स. यूनिसेल्युलर कौन है? जहाँ पे सिंगल सेल प्रेजेंट है. बॉडी मेड अप ऑफ मैनी सेल, उसको हम बोल देते हैं मल्टी सेल्युलर. देन एल्गे ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, रूट्स नहीं है इसमें, लीव्स नहीं है और स्टेम भी नहीं है. सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है. दे कंटेन्स क्लोरोफिल, सो आर कैपेबल ऑफ मेकिंग फूड फॉर बाय फोटोसिंथेसिस. द साइज ऑफ एल्गे कैन वेरी फ्रॉम 1 micron to several meters. As in large seaweed, the algae can be unicellular as well as multicellular. Unicellular भी हो सकती है, multicellular भी. They can be classified as green algae, red algae, brown algae and blue-green algae based on the type of pigment they contain. Diatoms are also a type of algae. Here are the pictures of some algae. It is the green algae, red algae, diatoms and blue-green alga. Here is one activity. Moisten a slice of bread and place it on a plate in a warm place. Carefully observe the change on the slice after some days. This is the bread mold. Examine the mycelium under the microscope. You will observe hyphae or sporangia on it. It is common in these days. अगर हमने ब्रेड वगैरह को रखा थोड़ी मॉइस्ट कंडीशन में तो उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का, ब्राउनिश कलर का अलग से कुछ दिखेगा हमें. तो दीज आर द फंगस. उनमें क्या है? अगर हमें उसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो उसमें हाइफे माइसीलियम के नज़र आएंगे. वो माइसीलियम हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी. ओके, तो वो क्या हो जाती है? फंगस लग गई है मीन्स वो हमारे लिए हार्मफुल है, ख़राब हो गई है. देन मशरूम्स लाइक एमेंशिया वर्ना एंड एमेंशिया मस्केरिया आर हाईली पॉइजनस. मैंने भी बताया था मशरूम कुछ पॉइजनस भी हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिटेड भी हैं. देन इन इंडिया अ करी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन परमेलिया. लाइकन अम्बेलिकेरिया इज डिलीशियस फूड इन Japan. These are some facts. Then protozoans. Protozoans are simple है, minute unicellular organisms. These ranges from 2 to 200 microns. They do not possess a cell wall. Cell wall नहीं है इनमें. Some common example of protozoa are amoeba, paramecium, euglena, trypanosoma, zoma and plasmodium. Okay.
तो प्रोटोजोआ जो है वो क्या है, सिंपल है, माइन्यूट है, यूनिसेल्युलर है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हम तभी जो पढ़ रहे हैं वो यूनिसेल्युलर हैं। साइज रेंज करता है 2 to 200